नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा रोज़ फ्लावर प्लांट के लिए स्पेशल मिट्टी आप कैसे तैयार करेंगे। एक स्पेशल सॉइल मीडिया आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। अभी जून मंथ चल रहा है, जून मंथ के स्टार्ट है और अभी से ही आप लोगों को सॉइल तैयार कर लेना है। अभी आप अगर सॉइल तैयार नहीं करेंगे रोज़ फ्लावर प्लांट के लिए तो आगे चल के आप आपकी फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। इस साल मैं रिपोर्टिंग थोड़ा पहले से ही करूँगा। अक्टूबर मंथ में रिपोर्टिंग ना करके आप लोग जैसे ही मानसून आना स्टार्ट होगा उस टाइम आप लोग ठीक मानसून से पहले ही रिपोर्टिंग कर लीजिए ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। इन केस अगर आप लोग मानसून से पहले रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, आप लोग अक्टूबर में ही करें। जो दोस्त अभी रिपोर्टिंग करना चाह रहे थे समर के सीजन में, उन दोस्तों के लिए इस वीडियो अभी से आप लोग सॉइल तैयार कर ले और मानसून आने की ठीक पहले, जैसे ही मानसून आना स्टार्ट होगा, एक आध दिन बारिश हो जाएंगे, इसके बाद आपके रोज़ फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कर लीजिए। आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी से सॉइल तैयार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सॉइल को प्रोसेस करने में 15 दिन लगेगा। इस बार मैं कुछ सॉइल मीडिया अलग बनाएंगे, खास यूनिक सॉइल होगा और ये सॉइल में हम साल भर हॉर्न मिल बोन मिल यूज़ नहीं करेंगे। कभी कभी हम इसमें हॉर्न मिल बोन मिल का यूज़ करेंगे। मान लीजिए साल में 3 से 4 बार, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। बाकी टाइम हम केमिकल फर्टिलाइज़र देते रहेंगे और हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को हफ्ते 10 दिन और भी टाइम मिल जाए। जुलाई मंथ से ही मानसून स्टार्ट होगा, उससे पहले मानसून स्टार्ट नहीं होगा। तो आप लोगों को जो भी सामान परचेस करना है या आपके पास नहीं है वो सामान आप परचेस करके सॉइल मीडिया तैयार करें। ये जो फ्लावर प्लांट है इसमें ह्यूज क्वांटिटी में फ्लावर खिलते हैं और छोटा सा प्लांट है, इसमें बहुत सारे फ्लावर खिला हुआ है और हमने फ्लावर रख लिए हैं, ले लिए हैं। कुछ फ्लावर प्लांट से तो मैं फ्लावर लेते रहता हूँ, कुछ फ्लावर प्लांट की मैं डिसबर्डिंग करता हूँ। इसका नाम है निशोफुमे गल्ली, एक फ्लोरीबंडा की वैरायटी है। बहुत ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं। आज एक 10 इंच की पॉट के लिए आप लोगों को मैं सॉइल मीडिया शेयर करूँगा। ये देखिए मेरे पास एक 10 इंच की पॉट है, प्लास्टिक की पॉट है। इसमें अभी मैंने होल नहीं किया क्योंकि अभी इसमें मैं प्लांट नहीं लगाएंगे, सिर्फ सॉइल तैयार करके हम बताएंगे। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हम सैंड लेंगे। बहुत अच्छा से समझिएगा और देखिएगा, आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अगर 6 इंच पॉट में लगाना चाहेंगे न्यू प्लांट, तब भी सेम क्वांटिटी की सैंड्स, सॉइल, कंपोस्ट सब चीज़ें सेम क्वांटिटी होंगे। आप एक 10 इंच की पॉट के हिसाब से सॉइल तैयार करें और उसमें से 6 इंच की पॉट में वो सॉइल लेकर कोई न्यू प्लांट ग्रो करें, आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे सैंड। ये देखिए मेरे पास सैंड है, तो मैंने सैंड लिया है और इसमें डाल लेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये जो 10 इंच की पॉट है, 10 इंच की पॉट के लिए आप एक कंटेनर लीजिए। सबसे पहले ये देखिए मैंने एक कंटेनर लिए हैं, यानी कि छोटा पॉट लिए है। ये पॉट से पहले मैंने मिट्टी फिल किया है, इसमें सॉइल फिल करके देखा। इसका 6 पॉट, ये छोटे पॉट का 6 पॉट इसमें अगर सॉइल डाल देंगे तो लगभग ये भर जाते हैं, 10 इंच की पॉट भर जाते हैं। उसी हिसाब से आपको सॉइल तैयार करना है। आपके पास अगर नाप नहीं है तो आप कैसे तैयार करोगे। इसलिए एक बार आप कोई एक पॉट लीजिए, कोई एक कंटेनर लीजिए, एक पॉट में उसको डालिए। कितनी कंटेनर होता है उसी हिसाब से आप काउंट करें। मान लीजिए इसमें 6 पॉट होता है, 6 पॉट का आधा 3 पॉट हमको लेना है सैंड। ये जो पॉट है, ये पॉट से 3 पॉट हम सैंड लेंगे, यानी कि 50% सैंड लेंगे, 50% सैंड। तो हम यहाँ से सैंड इससे उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, मैं उठा लेता हूँ। ये देखिए एक पॉट यानी कि 1 भाग सैंड हो चुके हैं। ये सैंड अब इसमें हम डाल देते हैं। सैंड यानी कि रेत, कंस्ट्रक्शन में लगने वाला जो रेत होता है, बालू या बदरपुर, जो भी आप बोलना चाहेंगे बोल सकते हो।
मैंने एक पार्ट लिए है, हमको 50% लेना है। इसमें 6 पॉट आते हैं, उसका आधा होंगे 3 पॉट, यानी कि ए पॉट की 3 पॉट, एक पॉट ले लिए है। ये 3 पॉट यानी कि 50% हो गया। ये पॉट का जो 50% है, ये 50% हो चुके हैं। ये हमने ले लिए है सैंड, देखिए सैंड हो चुके हैं। इसके बाद हमको लेना है कंपोस्ट। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है। वर्मी कंपोस्ट अगर नहीं है तो आपको लेना है काऊ डंग कंपोस्ट और नहीं तो लीफ मोल्ड कंपोस्ट। तो इसमें से हम 25% लेंगे सैंड और 25% लेंगे सॉयल। देखिए सैंड जो है हम 25% लेंगे। 25% मतलब इसमें 6 पॉट आता है, 3 पॉट हमने ले लिए हैं सैंड, 3 पॉट बचा है तो 1.5 पॉट हमको लेना है। 1.5 पॉट लेंगे हम कंपोस्ट। पॉट को यहाँ पर रखते हैं। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ हमेशा। कभी कभार मैं काऊ डंग कंपोस्ट भी यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए 1 पॉट हो चुके हैं, तो 1 पॉट हम डाल देंगे। हमको 1.5 पॉट लेना है, आधा पॉट और लेना है। ये देखिए आधा पॉट और हो चुके हैं, ये हमने ले लिए हैं। ये 1.5 पॉट हो चुके हैं और इसके बाद हमको लेना है सॉयल। तो सॉयल हमको 1.5 पॉट लेना है, तो टोटल हो जाएंगे 6 पॉट। 1 पॉट मैंने सॉयल लिया है देखिए, और आधा पॉट लेंगे और 1 पॉट इसमें हम डाल देते हैं। ये हमने डाल दिए हैं। मेरा जो सॉयल है बिल्कुल न्यू सॉयल है। इन केस आपके पास अगर पुराना सॉयल है, पुराना सॉयल इट मीन्स पॉट से निकला हुआ सॉयल है, तो आप 50% सॉयल के पुराना सॉयल 50% न्यू सॉयल मिक्स कर लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पुराना सॉयल आपको कभी भी फेंकना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आधा पॉट और ले लेंगे। ये जो सॉयल देख पा रहा है ये मेरा न्यू सॉयल है। मैंने न्यू सॉयल 1 ट्रॉली सॉयल मैंने 800 रुपये की परचेस किए है और मैंने स्टोर करके रखा है। ये देखिए आधा पॉट और हो चुके हैं, ये हमने डाल दिए हैं। ये हमारा 1 पॉट 10 इंच की पॉट की 1 पॉट पूरा हो चुके हैं। देखिए अब मैं क्या करूँगा, एक टब में ये सॉयल को डालेंगे। मैंने एक टब में डाल दिए हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ें हैं, हमारे सॉयल को बिल्कुल हाई न्यूट्रिशन वाली सॉयल तैयार कर लेना है। इसलिए हमको क्या करना है, देखिए ये मेरा बाउल है, देख पा रहे हैं आप लोग, एक छोटा सा बाउल, इसका आधा बाउल हमने लिए है बोन मिल और ठीक आधा बाउल हमने लिए है हॉर्न मिल। देखिए यानी कि आधा बाउल बोन मिल हमको इसमें ऐड कर देना है। इसके साथ ये 10 इंच की पॉट के लिए आधा बाउल हमको ऐड कर देना है हॉर्न मिल। इसके साथ हमने और भी कुछ लिए है। देखिए ये मस्टर्ड केक पाउडर है, देखिए मैंने मिक्सी में क्रश कर लिए है। मेरे पास ओल्ड मस्टर्ड केक है। मैंने 4 चम्मच मस्टर्ड केक लिए है और 4 चम्मच लिए है नीमखली। मस्टर्ड केक यानी कि सरसों खली 4 चम्मच, 4 चम्मच नीमखली और इसमें हमने डाल दिए हैं। देखिए डालने के बाद हम इसमें SSP डालेंगे। देखिए सिंगल सुपर फॉस्फेट मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे यानी कि 10 ग्राम हो जाए ऐसा। 10 इंच की पॉट के लिए 10 ग्राम, ये हमने 2 चम्मच डाल दिए हैं। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, इन केस आप अगर रिपोर्टिंग की टाइम माइकोराइजिया यूज़ करेंगे यानी कि रैली गोल्ड, टाटा रैली गोल्ड यूज़ करेंगे या माइकोराइजिया कोई भी है, आप अगर यूज़ करोगे तो SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको ऐड नहीं करना है अभी।
इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर अभी आपने सिंगल सुपर फास्फेट ऐड कर दिए तो आप लोग माइकोराइज़ा यूज़ नहीं करेंगे। अब ये सॉइल को मैं मिक्स कर लेता हूँ, बहुत अच्छा से मिक्स करूँगा, आप लोगों को भी मिक्स करना है। सॉइल मैंने मिक्स कर लिए है। देखिए ये जो सॉइल मीडिया तैयार हुआ है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन है इसमें, ये सॉइल मीडिया में। और ये सॉइल मीडिया में आप अगर रोज़ फ्लावर प्लांट लगाएंगे तो आपके फ्लावर प्लांट की रूट रॉट कभी भी नहीं होगा, रूट जोन में कभी भी वाटर होल्ड नहीं होगा। अभी और भी प्रोसेस है, मैं बताऊंगा अभी। देखिए इसके ऊपर से अभी कुछ पानी की स्प्रे करेंगे हम। पानी की स्प्रे कैसे करेंगे, यानी कि कुछ पानी डाल देंगे, इसके बाद फिर मिक्स करेंगे। पूरे में हल्का हल्का पानी लगना चाहिए। लगने के बाद इसको हम बिल्कुल ढक के रखेंगे, छाए में अच्छा से पैक करके रखेंगे कम से कम 10 दिन तक। और इसके बाद फिर आपका सॉइल तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमको कुछ वाटरिंग कर देना है, ऐसे करके हल्का सा वाटरिंग करेंगे। ये देखिए हल्का सा वाटरिंग हमने कर दिए है। और इसको फिर हमको मिक्स करना है धीरे धीरे करके, और ये वाटरिंग पूरे सॉइल में लगना चाहिए। अब ऐसे कर लेंगे, देखिए, ताकि इधर भी पानी लग जाए। हल्का सा पानी इसमें भी हम डाल देंगे। देखिए ये हमने डाल दिए हैं। और इसके बाद कोई एक टूल्स की हेल्प से आपको पूरे सॉइल को मिक्स कर लेना है, यानी कि पूरे सॉइल हल्का सा मॉइस्ट होए। ये देखिए ऑलमोस्ट सॉइल गीली हो चुके हैं, यानी कि मॉइस्ट हो चुके हैं। हल्का सा हम और पानी मारेंगे। इसके बाद हम बहुत अच्छा से मिक्स कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। देखिए दोस्तों पूरे सॉइल बिल्कुल मॉइस्ट हो चुके हैं और मैंने हाथों से बहुत ही अच्छा से मिक्स कर दिए हैं। और इस सॉइल को एक बार हाथ में उठा के दिखाते हैं। देखिए कितनी भुरभुरे सॉइल। ऐसी सॉइल आपको तैयार करना है। आप लोग कभी कभी कमेंट्स में पूछते रहते हो, सर आपका सॉइल का कलर ऐसा कैसे हो जाते हैं, हम लोगों की सॉइल की कलर नहीं होते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को दिखाया है मेरा सॉइल की कलर ऐसा क्यों होता है और इतने रिचेबल सॉइल क्यों होता है। मेरे पॉट में कभी भी वाटर होल्ड क्यों नहीं होता है, पूरे चीज़ आप लोगों को दिखाया। अभी हमने मॉइस्ट क्यों किया है, और 10 से लेकर 15 दिन तक आप एक कंटेनर में और नहीं तो एक बोरी में किसी में भी रख के ढक के रखेंगे छाए में। क्यों रखना है मैं बता देता हूँ। इसमें जितनी भी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स और 2 चम्मच एसएसपी मिलाए हैं, सब चीज़ सॉइल के साथ अच्छा से मिक्स हो जाएगा, साथ में डिकम्पोज हो जाएंगे। ये डिकम्पोज होने के बाद इसके अंदर सॉइल के अंदर एक ह्यूमिडिटी पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करने से पहले ये सॉइल को 1 घंटा के लिए जो भी कंटेनर या बोरी में रखा है उससे निकालना है और हवा में रखना है, थोड़ी सी फैला के रखना है। और इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना है। ध्यान रखिएगा 1 घंटा बाद ही रिपोर्टिंग करेंगे, उससे पहले रिपोर्टिंग ना करें। इस वीडियो में बार बार तो बना के नहीं दे सकता हूँ, इस वीडियो को मैं पिन कर दूँगा ऊपर। जो भी दोस्त मेरे चैनल में आएंगे सबसे पहले इस वीडियो को आप लोगों को दिखाई देगा और आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को देख के सॉइल तैयार करेंगे। ये मैंने एक बार इस वीडियो को बना के दे दिया। इसके बाद 10 इंच की जो पॉट है मेरा, इसी पॉट में ही मैं इसको स्टोर कर लूँगा और ये जो कंटेनर है इससे मैं ढक दूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये कंटेनर में हमने डाल दिए, यानी कि पॉट में हमने डाल दिए हैं। और इसके बाद छायेदार स्थान में हमको कोई भी एक कंटेनर से ऐसे ढक के रख लेना है। ये देखिए मैंने ढक दिए और छाए में रख लिए। और 15 दिन बाद, 10 से लेकर 15 दिन बाद हम यूज़ करेंगे। पहले ये सॉइल को निकाल के ये टब में फिर डाल देंगे, 1 घंटा के लिए हवा मिल जाएगा और इसके बाद हम रिपोर्टिंग करेंगे। कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स कीजिएगा, आप लोगों को पूरे कमेंट्स की आंसरिंग कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा बात समझ में आ गया है। और
आप लोगों को अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।